इस वक्त हम बहादुर नगरी धाम में मौजूद हैं और मेरे साथ आप देख रहे हैं तस्वीरें कि श्री नारायण साकार हरि चैरिटेबल ट्रस्ट का ये पूरा ये आश्रम जो है यहाँ पर बना हुआ है। इसके साथ साथ जिस तरीके से हाथरस में जो घटना हुई उसके लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे, उसको लेकर भी लगातार जांच जो है वो जारी है। हम इस वक्त आश्रम पर मौजूद हैं और हमारे साथ कुछ भक्त जो हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, सेवादार भी हैं, उन लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? ठाकुर रतन सिंह सोलंकी। रतन जी, क्या करते हैं आप यहाँ पे? यहाँ तो हम दर्शन करने आते, नमन करने के लिए आए। तो आप सेवादार भी? नहीं, सेवादार नहीं है, हम संगत का वाले हैं। अच्छा, ये बताइए कि क्या हुआ था 2 तारीख को, आप वहाँ पर मौजूद थे? ऐसा था, नारायण हरि परमात्मा का सत्कथा चल रहा था। नारायण हरि परमात्मा का 12:20 पर आना हुआ। उसके बाद 1 घंटा तक उन्होंने ब्रह्मवाणी को दिया। 1:30 बजे वो समापन करके और जब निकल गए थे, उसके बाद संगत का निकलना हुआ था। और संगत का निकलना हुआ उसके बाद जब हम रोड के बाहर पहुँचे जाके, तो मालूम पड़ा कि इधर कोई घटना हो गई। तो आप जब घटना हुई तो आप लोग वापस आए वहाँ पर या आप निकल चुके थे? नहीं, हम निकल चुके थे, गाड़ी के पास पहुँच चुके थे अपनी के, तब मालूम पड़ा था। तो आप कब से इनसे जुड़े हुए हैं? हमको हो गई 12 साल, सन 2012 से आना जाना है। तो 2012 से आप सारे संगतों में जा रहे हैं? जी, हर जगह जाता हूँ। तो क्या अलग है, मतलब बाबा की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा लोग मानते हैं बाबा को, क्या कारण है इसके पीछे? वो तो हम भी मानते हैं। क्या कारण है? आपकी मदद हुई है किसी तरीके की? नहीं, वो तो हम उनको परमात्मा मानते हो, वो परमात्मा है, 100% है। ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा है, सबसे पहले जब हम अपने घर में रहा करते थे तो हमारे पत्नी को कैंसर था। नखलऊ पीजीआई हॉस्पिटल में इलाज कराया था 2-3 साल लगातार। अंत में जब कोई परिणाम सार्थक नहीं आया तो डॉक्टरों ने मना कर दिया कि अब ये 2-4 दिन की मेहमान हैं, इनको घर ले जाओ। हम घर ले आए, हमारे हाथों में फालिश थी, बच्चे छोटे छोटे थे, पैसा था नहीं, तो हम बहुत परेशान रहा करते थे। कोई साथ नहीं दे रहा था, जब पैसा ख़त्म हो जाता है, गरीबी आ जाती तो कोई साथ नहीं देता है। तो उसी दरमियान में पागलों की तरह बैठे रहते थे, इंतज़ार कर रहे थे कि पत्नी की मृत्यु होगी, उसके बाद हमारी, क्योंकि हमारे पे ही इलाज करने के लिए उनको तो डॉक्टरों ने मना ही कर दिया था, लेकिन हमारे पास भी अपना इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे, अटैक भी पड़ता था हमको। तो किसी के भाई के द्वारा मुझे बताया गया कि नारायण ही परमात्मा धराधाम पे हैं, उन्होंने मानव तन में अपना प्रकट कर लिया है और वो बहादुर नगर में सत्य का साथ करते हैं। लेकिन मैंने विश्वास नहीं किया। मैंने कहा एक आदमी परमात्मा कैसे हो सकता है, परमात्मा तो ऊपर होते हैं, नीचे कहाँ से आए। तो मैंने उनको बात को विश्वास नहीं किया। लेकिन जब विश्वास नहीं किया और उनको मैंने कुछ अपशब्द कहे, गालियाँ दी। मैंने कहा बड़े बड़े ऋषि मुनियों को द्वापर त्रेता में जो गुफाओं में, कंदराओं में, पहाड़ों में जाके उन्होंने त्याग तपस्याएं की, शरीर गला दिए, उनको तो दर्शन नहीं हुए और तुमको सीधे सीधे साकार में दर्शन हो गए। न भक्ति है, न कुछ है, न घर छोड़ना है। तो जब उनको अपशब्द कहे तो वो बेचारे चले गए। उसके बाद ये चलता रहा। अब पैसे की समस्या थी, इधर बीमारियां थी, तो हम अपने घर लेटे हुए थे। सन 2011 तारीख 7 जनवरी की बात है, तारीख भी मुझे याद है, दिसंबर की, 7 दिसंबर की, सन 2011 7 दिसंबर, सोमवार का दिन था। तो एक सो रहा था मैं, एक सफ़ेद कपड़ों में मेरे पास जाके कोई आदमी खड़े हो जाते हैं। तो सपना होता है। उसके बाद जब आंख मेरी खुलती अचानक, तो वो ज़मीन पर खड़े थे और मैं तख्त पर लेटा हुआ था। जब मैंने देखा तो वो सफ़ेद कपड़ों में खड़े हुए थे। लेकिन उससे पहले मैं 40 साल से हनुमान जी का व्रत किया करता था, देवी देवताओं की पूजा किया करता था। तो मुझे डर नहीं था किसी का। मैंने कहा कोई प्रेत आत्मा आई हुई है, अपने चली जाएगी, हमको क्या लेना देना उससे। मैंने केवल हाथ जोड़ के और उनको नमन किया, बस। उसके बाद मैंने उनकी तरफ पीठ कर ली अपनी और दीवार की तरफ अपना सिर कर लिया। जब सिर कर लिया 2-4 मिनट तक अपना करा, फिर हमने ऐसे मुड़ के देखा। हमने कहा वो इंसान चला गया होगा, हमको क्या लेना देना। तब वो खड़े थे। जब वो खड़े हुए थे तो मैंने कहा आप खड़े क्यों, जाते क्यों नहीं यहाँ से। तो उन्होंने कहा तू चाहता क्या है। मैंने कहा मैं कुछ नहीं चाहता, जाओ अपना काम करो जाके।
इतनी कह के मैंने फिर उनकी तरफ पीठ कर ली, गर्दन को झुका दीवार की साइड में अपना कर लिया। करीब 5 मिनट तक मैं उधर को देखता रहा, मैंने उनकी तरफ नहीं देखा। 5 मिनट के बाद फिर उनकी तरफ मुड़ के देखा तो वो फिर खड़े थे। जब वो फिर खड़े थे तो मैंने कहा जाते क्यों नहीं, मुझे क्यों नहीं सोने देते? तो बोले तू चाहता क्या है? मैंने कि जाओ जाओ काम करो, तुमसे हज़ारों आते हैं, मैं दुकान चलाता हूँ। मैंने कि 360 को मैं पागल बनाता हूँ सारे दिन, और तुम मुझे पागल बनाने के लिए आए, जाओ काम करो जाके अपना। तो वो हंस गए, कहा कुछ नहीं मुझसे। उसके बाद मुझसे बोले कि तू चाहता क्या है? तो मुझे कुछ खुंदक सी आई, तो मैंने एकदम उठ के बैठा। मैंने कहा तुम्हारी क्या औकात है, तुम क्या बेचते हो? जब मैंने बड़े बड़े देवताओं की पूजा की है, हर पूर्णमासी गंगा नहाता था, बांगर जाता था, हर मंगलवार को हनुमान जी का व्रत किया करता था। हमने कि जब उन्होंने हमारा भला नहीं कर पाया, तुम्हारी क्या औकात है, तुम क्या भला कर लोगे? तो हमसे बोले तू चाहता क्या है? तो मैं कहने को था मेरी बीमारी ठीक हो जाए, भाई यही तो है। तो आपने ये बोला, उसके बाद आपकी पत्नी की तबीयत ठीक हो गई? हाँ, फिर जब मैं आया पहली बार यहाँ पे, तो एक बार आने से ही जो मुझे ये फालिश थी हाथों में वो ठीक हो गई, अटैक भी नहीं पड़ा। जब मुझे कुछ विश्वास हुआ तो मैंने पत्नी को कहा, हमने कि चलो परमात्मा धराधाम पे हैं और चलो आपको भी दिखा दो, हो सकता है कि आप पे भी रहमत कर दें। विश्वास तो नहीं था, लेकिन ये था हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर ने मना कर दिया था। लेकिन जब हम उनको लेके आए तो वो चल नहीं सकती थी, केवल चारपाई पर ही लेटी रहती, न खाना बनाती थी न उठ सकती थी, केवल पेट इतना बड़ा था, केवल चीखती रहती थी। तो जब हमने उनसे कहा ऐसी बात, तो बोले कहाँ तुमको परमात्मा मिल गए, हमारा कहाँ भाग गया, अब कहाँ ठीक वाले, अब तो हमारा जाना ही। हम फिर आप पत्नी को लेकर गए यहाँ पर? फिर पत्नी को लेके आए हम। एक बार लाने में ही वो कैंसर का पता भी नहीं चला कहाँ चला गया। और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कि आप कब से जुड़े हैं बाबा से? हमको 8 साल हो गई, 2017 से जुड़े हुए हैं। और इन्हीं नारायण साकार हरि परमात्मा के दर पर आना जाना है, दर्शन करते हैं, ब्रह्मवाणी भी सुनते हैं और आना जाना है। और जब हम सबसे पहले जो हमारी तन की पत्नी जो थी, वो हमारी 3 बेटियां थी, कोई बेटा नहीं था, तो उससे पहले हम इन पर आना जाना हुआ, दर पर आते रहे। उसके बाद कुछ दिन बाद जब हमारी पत्नी के जो प्रसव के समय में जब हम इनको एटा ले गए थे, तो उनको एटा के डॉक्टरों ने इनको बिल्कुल मृत घोषित कर दिया था और आगरा के लिए रेफ़र कर दिया था। लेकिन हम इतने विचलित हो गए थे कि हम ये नहीं समझ पा रहे थे कि हम प्रभु को बिल्कुल भूल चुके थे। और जैसे ही एक भाई के द्वारा फ़ोन आया कि तुम आगरा जा रहे हो, लेकिन प्रभु का नाम लेते जाना, कुछ भी नहीं होगा। और हमने जो बिल्कुल मृत थी, जो एम्बुलेंस में लेटी थी, तो हमने एम्बुलेंस में नारायण साकार हरि परमात्मा का 10 या 11 बार जैसे ही उद्घोष किया, वैसे ही इतनी कृपा हुई, जो बिल्कुल अच्छी थी, उनकी दिल की धड़कन भी नहीं चल रही थी। और 11 बार जो नारायण साकार हरि परमात्मा जो मूल मंत्र का हमने उच्चारण किया, तो वो उस समय उन्होंने आंखें खोली, आंखें खोलने के बाद बोलने लगीं और जाकर के सब ठीक हो गई। और इन नारायण साकार हरि परमात्मा की इतनी रहमत है कि सब परिवार में खुशहाल हैं। और एक बार ऐसा हुआ कि हमारी जो बेटी थी, उसकी आँखों में एलर्जी थी, तो वो मतलब हमने 3 बेटियों के बाद बेटा हुआ? हाँ, बेटा हुआ था। तो कैसे हुआ बेटा मतलब ऐसा हुआ था, ऑपरेशन के द्वारा हुआ था। फिर आगरा ले गए थे। जब हम गए हुए थे तो हमारे पास मात्र 150 रुपये थे। जब आगरा ले गए थे, उनको रात्रि का 2 बजे हुए थे, जब भर्ती कराया था, तो उस समय उनको भर्ती कर दिया, लेकिन हमारे पास कोई पैसा नहीं था। भर्ती करने के बाद डॉक्टर ने हमको बुलाया और कहा 20,000 रुपये आप जमा करें। तो हमने जैसे ही कहा, तो हमने प्रभु से नहीं नारायण साकार हरि परमात्मा के चरणों में अर्जी लगाई कि प्रभु आपने यहाँ तक तो पहुँचा दिया, अब लेकिन मेरे पास कोई पैसा नहीं है, आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन आप यहाँ तक ला कर दिया, अब आप ही करेंगे। लेकिन मैं सांसारिक डॉक्टर है, आप पूरे ब्रह्मांड के डॉक्टर हैं, मैं सांसारिक डॉक्टर के आगे अपना सिर नहीं झुकाऊंगा। तो बच गई उनकी तबीयत ठीक? नहीं, ठीक हो गई। और उन्होंने मतलब जो 20,000 रुपये जो मांग रहा था जमा करने के लिए, और मैंने गया और मैंने डॉक्टर से अपने मुख से नहीं कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन उस डॉक्टर ने अपनी जेब से स्वयं खड़े जगह, मैंने नहीं कहा कि क्या आपके पास पैसे नहीं हैं, उन्होंने स्वयं हरि परमात्मा ऐसी रहमत हुई, उस डॉक्टर ने ही खड़े होने के बाद कहा कि तुम्हारे पास पैसे नहीं। मैंने मुख से तो नहीं कहा, सिर हिला दिया और उन्होंने 2,000 रुपये निकाल के दिया। कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये बताइए कि आप तमाम सत्संग में जाते हैं, तो बाबा के आश्रम की बात करें या उसके अलावा सत्संग की बात करें, कहीं CCTV क्यों नहीं होते?
ना उनका तो कहीं फोटो भी नहीं है, कोई कोई प्रसार नहीं है किसी तरह का, क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं। प्रसार कैसे किया जाएगा, क्योंकि यहाँ कोई चंदा चढ़ावा नहीं होता, कोई लेन देन नहीं होता। इसलिए सीसीटीवी वगैरह। हाँ, तो देखिए जिस तरीके से लगातार जो भक्त हैं नारायण साकार हरि के, वो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि किस तरीके से उनकी मदद हुई, किस तरीके से कैंसर का इलाज जो है वो सफल रहा। उसके बाद तमाम जो लोग हैं वो किस तरीके के दावे जो हैं वो लगातार कर रहे हैं लोगों के लिए। और उसके बाद जिस तरीके से बाबा के लिए भी खबर आती है कि किसी भी तरीके से फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, सीसीटीवी अंदर नहीं लगे, तो ये तमाम चीज़ें बताती हैं कि किस तरीके से बाबा आश्रम चला रहे थे, किस तरीके से बातें जो हैं वो सामने आ रही थी। और इसको लेकर भक्त जो हैं उनको पता था। भक्त यहाँ पर देखिए तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, ये जो धाम आप देख रहे हैं यहाँ पर आते हैं और माथा टेक के चले जाते हैं, अंदर नहीं जाते, बाहर से ही माथा टेक के और वो चले जाते हैं। आप लोग बाहर अंदर ही नहीं जाते, बाहर से यहाँ क्या करते हैं? बाहर से ऐसे नमन करके चले जाते हैं और प्रभु का जो महामंत्र है उसका हम जाप करते हैं। तो जाप करते हैं और अंदर नहीं जाते, यही बाहर? हाँ, बाहर से ही हम लोग नमन करते हैं और बाहर से चले जाते हैं। कभी अंदर जाने का ये सेवा करते हैं कभी? हाँ, मैं सेवा मतलब अंदर नहीं की है, लेकिन बाहर जो है मुझे झाड़ू भी लगाया है, हैंडपम्प भी चलाया है और जल भी पिलाया है। और यहाँ सेवा सबसे बड़ी मेन जगह वो है, सेवा करने से ही यहाँ सब कुछ मिलता है। वचन मानना, सेवा करना, ये सबसे बड़ी यहाँ का वो है। तो देखिए किस तरीके से जो लोग हैं, जो भक्त हैं, जो नारायण साकार हरि के पास आते हैं, किस तरीके से वो अपनी पूजा प्रार्थना करते हैं, वो तमाम चीज़ें जो हैं अभी लोग हमें बता रहे थे। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन के साथ हरीश झा, न्यूज़ नेशन।